तो कल की वीडियो में मैंने आपको कई सारी मूवीज एंड सीरीज के बारे में बताया था जो भी अभी हमें आने वाले दिनों में ही देखने को मिलने वाली है, और उनमें से कुछ कंटेंट इसी हफ्ते में ही रिलीज होने वाला है जो सभी का सभी हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उसको भी जरूर देखिए। बाकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और भी कुछ बढ़िया कंटेंट के बारे में जो भी अभी इसी हफ्ते में ही सरप्राइज हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर हो चुका है या फिर कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहिए, क्योंकि काफी सारी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। जिसमें सबसे पहले इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की तेलुगु इंडस्ट्री की एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी के रैंप, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है। जिसमें हमें एक बड़े अमीर बिजनेसमैन के बेटे की कहानी देखने को मिलती है जिसको अभी उसका फादर केरला में भेजने वाला है उसकी जिंदगी को थोड़ा ट्रैक पे लाने के लिए और उसको थोड़े असल जिंदगी के एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, जहाँ पे वो मर्सी नाम की एक लड़की से प्यार करने वाला है जिसको PTSD नाम की बीमारी होती है और उसे सुसाइडल थॉट्स भी आते रहते हैं। मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है उसकी जिंदगी में, वो सुसाइड करने का सोचने लगती है। तो इनकी प्यार की कहानी में क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया वन टाइम वॉच कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसको अभी सरप्राइज हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है इसी हफ्ते में ही। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है विन्नी की किताब। और इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही हमें इसमें कहानी देखने को मिलती है एक हाउसवाइफ की, जिसकी लव लाइफ को लेकर कई सारी फैंटेसीज होती हैं जिनको वो अपनी असल जिंदगी में तो पूरा नहीं कर पाती लेकिन अपनी डायरी में जरूर लिखती रहती है। और अचानक से ही उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी सारी कहानियां असल में एक किताब में छप चुकी हैं जो अभी पूरे शहर में बिक रही हैं। तो उसे पता चलता है कि उसे उसकी ही बेस्ट फ्रेंड की ओर से धोखा दिया गया है और उसकी प्राइवेट कहानियों को पब्लिक में बेचा जा रहा है, जिससे उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड पैसा भी काफी सारा कमा रहे हैं। तो इसके बाद बदले की कहानी शुरू होती है जो ये लड़की अपनी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड से लेने वाली है। तो क्या क्या और कैसे कैसे होता है वही हमें क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी इस वेब सीरीज की क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है जिसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, जो अभी हंगामा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जो एक छोटे बजट वाली और छोटी प्रोडक्शन के साथ बनाई गई वेब सीरीज है। तो कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन इसका स्क्रीन प्ले कैसा रहता है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ की एक बढ़िया ड्रामा थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसका नाम था B.Tech, जो अभी तक हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.7 की चल रही है, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है इसी हफ्ते में ही। जिसमें हमें 3 लड़कों की कहानी देखने को मिलती है जो अभी B.Tech स्टूडेंट्स होते हैं और उनके ऊपर काफी सारा बोझ होता है अपने और अपने परिवार वालों के सपने पूरे करने का, जिसका प्रेशर वो काफी ज्यादा फील करते हैं बिल्कुल असल जिंदगी में ही स्टूडेंट्स के जैसे। तो इन तीनों के साथ क्या क्या होता है वही हमें काफी ज्यादा सच्चाई दिखाते हुए असल जिंदगी की और उनके स्ट्रगल की कहानी दिखाई जाती है, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है जिसको अभी आप इंडिया में हिंदी डब में भी देख सकते हैं। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी बिल्कुल फ्री में ही YouTube पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था जिसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं और पार्ट 1 को कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया था और अभी इसी हफ्ते में ही इस मूवी का पार्ट 2 भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसका टाइटल है ओपन सीजन, जिसमें हमें कुछ जंगली जानवरों की कहानी देखने को मिलती है जिनकी रोज की जिंदगी में कई सारे एडवेंचर देखने को मिलते हैं और बढ़िया कॉमेडी के साथ हंसाते हुए दिखाए जाते हैं। तो उन्हीं कुछ जानवरों की जर्नी कैसे होने वाली है वही इस मूवी को रिकमेंडेड बनाता है, जिसको अभी आप इंडिया में तो नहीं लेकिन साउथ अफ्रीका में नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी जरूर देख सकते हैं। और अगर आप इंडिया में देखना चाहते हो तो VPN नामक यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी शक्तियां आपको इंडिया में बैठे हुए ही साउथ अफ्रीका की मूवीज एंड सीरीज दिखा देंगी। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही एक बढ़िया R-रेटेड क्लासिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसका टाइटल है डोंट टेल मॉम द बेबी सिटर इज डेड। तो ये ओरिजिनल टाइटल है 1991 में रिलीज हुई एक मूवी का, जिसकी रीमेक कहानी भी बनाई गई है इस नई साल 2024 की मूवी में, लेकिन इसको वैसे ही पुराने स्टाइल में दिखाया गया है। और ये एक R-रेटेड मूवी भी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें यहाँ के साथ थोड़ी न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी भी अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी इस मूवी के टाइटल के जैसे ही कुछ ऐसे बच्चों की देखने को मिलती है जो अभी घर में रहने वाले हैं अपनी ओल्ड ग्रैनी की उम्र की एक बेबी सिटर के साथ, क्योंकि इनकी मदर काफी टाइम के लिए इनको छोड़ के थाईलैंड में जाने वाली है और इसी टाइम के दौरान ही उसी ओल्ड बेबी सिटर की मौत होने वाली है। तो घर में एक डेड बॉडी इन बच्चों के साथ, तो ये बच्चे उस बूढ़ी की बॉडी के साथ क्या क्या करते हैं वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे भी अभी इंडिया में तो नहीं बट नेटफ्लिक्स कनाडा पे हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, लेकिन R-रेटेड मूवी है तो थोड़ा संभल के ही।
इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया इंटरनेशनल आर रेटेड साइकोलॉजिकल एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी टर्बुलेंस, जो अभी इसी दिसंबर मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है। और ये एक आर रेटेड मूवी भी है जिसमें हमें एक मैरिड कपल की कहानी देखने को मिलती है जो अभी आसमान की ऊंचाइयों में हॉट एयर बलून के जरिए जाने वाले हैं। और टोटल इस जर्नी पे 4 लोग होने वाले हैं, एक ये कपल, एक इस हॉट एयर बलून का पायलट और चौथी एक और लेडी जो थोड़ी सस्पिशियस ही लगती है। तो हवा में ऊंचा पहुंचने के बाद एक ऐसा ट्विस्ट कहानी में आने वाला है जब ये लेडी बंदे की वाइफ को बताती है कि आखिरी रात में ये दोनों एक साथ थे। तो इसके बाद यही सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी तरह से बिगड़ने वाली है और ऊपर ऊंचे आसमान में ही इस मूवी के टाइटल के जैसे ही बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आने वाला है जो इस मूवी को एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरने वाला है। तो क्या क्या होता है वही इस मूवी को रिकमेंडेड बनाता है, जिसको अभी वर्ल्ड वाइड VOD प्रीमियर कर दिया गया है, मतलब कि रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है, बट हो सकता है आने वाले दिनों में ये मूवी हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए। बट इसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक हिंदी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसका टाइटल था एक दीवाने की दीवानियत। और ये मूवी थिएटर्स में भी काफी अच्छा खासा बिजनेस कर गई। बाकी इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक बड़े इंडियन पावरफुल पॉलिटिशियन के बेटे की, और उसको अभी अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वही खतरनाक प्यार की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो ये मूवी भी अभी हमें आज देर रात से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही 16 दिसंबर से मतलब के ट्यूसडे के दिन से ही जल्दी सुबह से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो आपको इस मूवी का कितना इंतजार है, जो मुझे तो काफी ज्यादा क्रिंज लगती है। इसके बाद इसी नवंबर मंथ में ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सिसु का पार्ट 2, जिसको भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया है वर्ल्ड वाइड, और इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है, जिसका भी अभी इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी। तो अभी इस मूवी की भी OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड VOD मतलब के रेंटल बेसिस पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, सिसु मूवी का पार्ट 2 अभी हमें इसी हफ्ते में ही 16 दिसंबर से मतलब के ट्यूसडे के दिन में वर्ल्ड वाइड OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, और इंडिया में ये मूवी हमें 17 दिसंबर से देखने को मिलेगी। बाकी इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज की जाती है या नहीं, वो तो अभी सरप्राइज ही होने वाला है, जिसके बारे में हमें वेडनेसडे के दिन में ही पता चलेगा। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी आपको इसका कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसका नाम था शौकी सरदार, जिसकी IMDb रेटिंग 8.4 की चल रही है, जिसमें हमें एक बड़ी स्टार कास्ट भी देखने को मिलती है और पंजाबी सिंगर एक्टर गुरु रंधावा, बब्बू मान और गुगू गैल मेन रोल्स में देखने को मिलते हैं। जिसमें कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलती है जो अभी काफी सालों बाद जेल से बाहर आने वाला है, लेकिन उसके बाहर आने के साथ ही कई सारे इश्यूज निकले के सामने आते हैं जो उसके पास्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, जो अभी कईयों की जिंदगी बदलने वाले हैं। तो किसके साथ क्या क्या होता है वही हमें एक्शन और थ्रिलर के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.4 की चल रही है, जिसको अभी तक 7300 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो ये मूवी ऑडियंस को पसंद तो आई है, और बाकी जो भी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे, जिसको लेके कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, तो अभी बढ़िया अपडेट आ चुकी है। और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही इंडिया में OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, बट फिलहाल ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जो अभी इसी हफ्ते 18 दिसंबर से ही मतलब के थर्सडे के दिन में ही सुबह 11 बजे से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। इसके बाद अभी इसी दिसंबर मंथ में ही पहले वीक में थिएटर्स में रिलीज की गई है एक बड़ी हिंदी दिसंबर मंथ की सबसे ब्रूटल सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड पॉलिटिकल स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी धुरंधर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी स्टार कास्ट के साथ हिंदी मूवी के बारे में, जिसमें हमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और R माधवन भी देखने को मिलते हैं, और बाकी और भी कई नामवर एक्टर्स हैं। ये एक बड़ी मूवी रिलीज की गई है इस महीने में। हालांकि एक कंट्रोवर्सी के चलते हुए इस मूवी को पहले बॉयकॉट करने की बात चल रही थी, लेकिन इस मूवी की कहानी और एक्शन सीक्वेंसेस में इतना दम है जो बॉयकॉट को सेट पे रखते हुए अपनी सक्सेस का डंका बजा रही है, और ऑडियंस की ओर से भी इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग 8.5 की चल रही है। और इस मूवी को अभी तक 73,000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है, जिसमें हमें पाकिस्तान के ही कुछ बड़े क्रिमिनल्स की सच्ची कहानियां देखने को मिलती हैं और एक इंडियन स्पाई एजेंट की। तो ये मूवी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड तो जरूर है, लेकिन बेस बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो भी हमारे भाई इंतजार कर रहे हैं मेरे जैसे ही इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का, तो बता दूं कि इसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म तो कंफर्म हो ही चुका है, जो होने वाला है नेटफ्लिक्स। बाकी बात करें इसकी OTT रिलीज की, तो ये मूवी हमें दिसंबर मंथ में तो OTT पे देखने को नहीं मिलने वाली, लेकिन नेक्स्ट मंथ जनवरी में जरूर देखने को मिल जाएगी, जिसको लेके अभी एक नई अपडेट भी निकल के सामने आ रही है, जिसमें इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट भी कंफर्म की जा रही है जनवरी मंथ के ही लास्ट वीक की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अभी एक मीडिया हाउस की ओर से भी वैसा ही बताया जा रहा है, और वो डेट बताई जा रही है 30 जनवरी की।
जी हाँ, धुरंधर मूवी का चैप्टर 1 हमें 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका चैप्टर 2 भी थिएटर्स में जल्दी ही रिलीज होने वाला है, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है मार्च मंथ में, जो इसी चैप्टर 1 की ही कहानी को आगे बढ़ाते हुए मार्च 2026 से थिएटर्स में रिलीज होता हुआ दिखने वाला है। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई अपडेट्स। बाकी कुछ और भी नई अपडेट्स आ रही हैं, जिनके साथ ही मिलता हूँ आपको कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।